दस्तक में बात आज उस मॉडल की होगी जिस मॉडल को लेकर कोई राजनीतिक दल, कोई राजनेता इस देश में चर्चा नहीं कर रहा है। लेकिन देश की जरूरत किस मॉडल की है? जिस रास्ते आर्थिक सुधार की लहर बही, उस रास्ते उपभोक्ताओं के जरिए देश में विकास का बैरोमीटर मापा जाता है, उस रास्ते, या फिर यह कहा जाए कि लगातार भ्रष्टाचार और मनमोहन सिंह के दौर में जो असमानता समाज में फैलती चली गई, वही मॉडल या कुछ और? लेकिन उस पर जाएं उससे पहले नरेंद्र मोदी 24 तारीख की तैयारी कर रहे हैं और बनारस की संस्कृति आज दो हिस्सों में नजर आई। प्रस्तावकों के नाम को लेकर दो दरवाजे ठकठकाए गए, एक ने कहा हां, एक ने कहा नहीं। सुनिए पहले। मोदी जी ने मेयर साहब से कहा, डायरेक्ट बात हमसे नहीं हुई लेकिन उनके थ्रू, तो मेयर साहब हमारे पास शुक्रवार को आए, आगे कहे पंडित जी वो मोदी जी की इच्छा है कि आप उनका वो नामांकन में साथ दें। हमने कहा भाई देखिए, जे जथा माम प्रपद्यन्ते स्थाम तथैव भजाम्य हम। भगवान कृष्ण ने कहा कि जो मुझको जिस तरह भजता है मैं उसको उसी तरह भजता हूँ। हमने यही उनसे कहा कि प्रस्तावक होता क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये वो न कहने लगे, हम कहा प्रस्तावक नहीं बनेंगे, इसलिए कि हमारे अब्बा हुजूर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां मरहूम साहब ने यही कहा। कभी राजनीति में नहीं थे, वो हमेशा राजनीति के बाहर थे और संगीत से जुड़े हुए थे, संगीत के प्रोग्राम करते थे। और हम हमारे भाई नादिम हुसैन खां संगीत से ही प्रोग्राम करते हैं, आज भी मान सम्मान के साथ जाते हैं और मान सम्मान लेकर आते हैं। बिस्मिल्लाह खां से कभी अमेरिका में कहा गया था आप यहीं रह जाइए, उन्होंने कहा था रह जाता हूँ, बस गंगा जमनी तहजीब या कहें गंगा ले आइए, मैं यहीं रह जाता हूँ। बहरहाल देश का विकास हो कैसा, आइए जरा इसको टटोलते हैं और उस मॉडल का जिक्र करने की कोशिश करते हैं जिस मॉडल से दूर नए नए मॉडल हर राजनीतिक दल लेकर आ रहे हैं, लेकिन रास्ता देश से इतर जा रहा है। आइए पहली रिपोर्ट। मैं इसको गुजरात मॉडल नहीं, टॉफी मॉडल कहलाता हूं। हमारे ख्यालों में ट्रॉफी जरूर थी, ट्रॉफी। मोदी साहब अदानी जी को 1 स्क्वायर मीटर जमीन 1 रुपए के लिए देते हैं। 1 लाख रुपया था और 3 साल में 300 करोड़ रुपया हो गया। एक ने देश को लूटा, दूसरा देश को लूटने नहीं देगा। एक ने विकास को जमीन पर पहुंचाया, दूसरा विकास की मार्केटिंग कर रहा है। एक ने भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहाई, दूसरा रोक देगा। कुछ ऐसे ही दावों प्रतिदावों या आरोप प्रत्यारोप के साथ राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के भाषण लगातार सुने जा सकते हैं। आपके बच्चों का भी भला हो। लेकिन नेताओं की तमाम चिल्लपों के बीच क्या देश की जरूरत की बात कहीं भी हो रही है? क्या किसी भी राजनीतिक दल या राजनेता के पास कोई ऐसा मॉडल है जिसके आसरे देश अपने पैरों पर खड़ा हो सके? ध्यान दें तो आर्थिक सुधार की जो लकीर मनमोहन सिंह ने बतौर वित्त मंत्री 1991 में खींची, उसके बाद सबसे प्रभावी तबका पैसे वाला समाज बनता चला गया। और इतना ही नहीं, इस पैसे वाले समाज के जरिए ही पूरा देश चलने लगा। इस दौर में मिडिल क्लास का विस्तार भी हुआ और वाजपेयी सरकार ने भी आर्थिक सुधार का ट्रैक 2 ही अपनाया, यानी विकल्प उस दौर में भी नहीं था। और बीते 10 बरस मनमोहन सिंह ने बतौर प्रधानमंत्री देश को विकास का वही मॉडल दिया जिसमें खनिज संसाधनों की लूट, खदानों के जरिए विकास का खाका, पावर प्लांट से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, यानी विकास के इस मॉडल ने भ्रष्टाचार को एक ऐसे आबाद रूप से फैलाया जिसके दायरे में मंत्री से लेकर नौकरशाह और कॉरपोरेट से लेकर शासन व्यवस्था तक आ गई। लेकिन विकास के इस मॉडल को किसी ने नहीं नकारा और सिर्फ इतना ही कहा कि गवर्नेंस फेल है या फिर रिमोट से चलने वाला पीएम नहीं चलेगा। तो विकास का मॉडल हर किसी को मंजूर है जो 1991 में शुरू हुआ, जिसमें सड़कें फैलते फैलते गांव तक पहुंच जाए, गांव शहर में बदल जाएं और शहर बाजार में, बाजार से खरीद करने वाला 20% उपभोक्ता समाज हो और देश के बाकी 80% के लिए सरकारी पैकेज की व्यवस्था हो। यानी राजनीतिक दलों की सियासत पर टिके लोग जो वोट बैंक बनकर सत्ता की मलाई खाने में ही पीढ़ियां गुजार दें और हर 5 बरस के बाद लोकतंत्र का नारा बुलंद करते हुए नारा लगाएं कि दरअसल यही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो सवाल यहीं से शुरू होता है कि आखिर मॉडल होना कौन सा चाहिए? मॉडल वाकई हो कैसा? हम 2 तस्वीर आपको दिखाते हैं जो नेता कह रहे हैं और देश की जरूरत क्या है।
इसे जरा हम टटोलते हैं। नए शहर बनाने की होड़ है, अर्बनाइजेशन होना चाहिए। देश की जरूरत गांव को क्या पुनर्जीवित करने की नहीं आ गई है? दूसरा सवाल, कारों की संख्या लगातार बढ़ रही है, सरकार कह रही है बढ़ती, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हर शहर में चरमराते चला जा रहा है। स्थिति बिगड़ रही है। पेट्रोल की कीमत हो चाहे टोल टैक्स की बात हो, पानी, इलाज, शिक्षा बाजार के हवाले कर दिया गया है। सरकार जिम्मेदारी ले नहीं रही है, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नेताओं के मॉडल में 5 सितारा अस्पताल 10-12% लोगों के लिए मौजूद है, लेकिन गांव डिस्पेंसरी गायब है ही नहीं। पानी को कमोडिटी में तब्दील किया जा चुका है और इन सब के बीच कहीं ना कहीं पीने का पानी इस देश में मुफ्त मिल जाए, ये गुहार शहर दर शहर लगाई जा रही है। IIT और IIM कितने लोग हैं, कौन चले जाते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, विदेश चले जाते हैं, नौकरी बाहर करते हैं, लेकिन शिक्षा का विस्तार इस देश में नहीं हुआ है। इन स्थितियों में अगर नेताओं के मॉडल देश की जरूरत में फंसा हुआ है, तो हम एक बार फिर सुनाते हैं 2014 का चुनाव इन दो नेताओं के जरिए किस दिशा में जा रहा है। उसके बाद इसके अगले हिस्से में आएंगे। 10 टॉफी दो, सुनो, 10 टॉफी दो आप, 10 टॉफी दो 10 मीटर, 100 टॉफी 100 मीटर, 1000 टॉफी 1000 मीटर। जितनी आप टॉफी दोगे उतनी मीटर आपको जमीन मिलेगी। मजेदार मॉडल, इसको ये कहते हैं गुजरात मॉडल, इसको कहते हैं गुजरात को बनाना, इसको कहते हैं गुजरात को मैंने खड़ा किया। एक 10वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ नौजवान जिसके जेब में 1 लाख रुपया था, 1 लाख रुपया था, और 3 साल में 300 करोड़ रुपया हो गया। ऐसा जादूगर ये है। मां बेटे का ये मॉडल है, मां बेटे का ये कारोबार है। जी का तो सुना था, अब जीजा जी का भी सुन लिया। सवाल आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, दावे प्रतिदावों का नहीं है, सवाल है इस देश की जरूरत क्या है। आइए जरा उस दिशा में झांक कर देख लें, कौन सा मॉडल वाकई इस देश की जरूरत है। यह पश्चिम बंगाल में सिंगूर से नंदीग्राम तक के आंदोलन की तस्वीरें हैं। 7 वर्ष पहले सिंगूर के आंदोलन ने ममता को सत्ता तक पहुंचा दिया और भारतीय राजनीति की विडंबना देखी। आपने परिवर्तन जो लाया है, जिस ममता ने टाटा को नैनो कार के लिए सिंगूर में जगह नहीं दी, वह बंगाल में किसान मजदूर के संघर्ष के आसरे सत्ता तक पहुंच गई। और उसी टाटा के नैनो को जिस नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जगह दी, उसी गुजरात के विकास मॉडल ने मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया। तो सही कौन है? यह सवाल इसलिए बड़ा हो चला है कि दरअसल हिंदुस्तान इस तरीके से अनेक राज्यों में बटा है और हर राज्य के भीतर इतने बहुमुखी समाज हैं जिनका जीवन अलग अलग तरीके से चलता है। तो फिर मॉडल कौन सा होना चाहिए? यह सवाल हर मैनिफेस्टो से दूर है और यह सवाल हर राजनेताओं के भाषण से भी दूर है। और यह सवाल सिर्फ ममता या मोदी के आसरे लेकर या बंगाल और गुजरात को लेकर बांटा भी नहीं जा सकता। तो सवाल जब देश का होगा तो विकास का कौन सा मॉडल होना चाहिए, इस पर सिर्फ ममता या मोदी का जिक्र ना हो बल्कि बात देश की हो। ऐसे में विकास की असमान नीतियों को देखना होगा जो देश में मौसम तक को बदल दे रहे हैं, लेकिन किसी भी मॉडल में बिगड़ते प्राकृतिक परिस्थितियों का जिक्र नहीं है। या फिर इस बदलते मौसम को संभाला कैसे जाए जिससे इस देश की किसानी बची रहे, इसका जिक्र भी कहीं नहीं है। बल्कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने वाली योजनाओं पर रोक ना लगे, इसको लेकर खूब जोर शोर से आवाज उठाई जा रही है। यानी प्रकृति से खिलवाड़ होगा, ग्लेशियर पिघलते रहेंगे, मौसम बेमौसम होकर बरसात और ठंड में किसानों को रुलाएगा, गर्मी में बरसात भी होगी और ठंड भी आएगी। यानी जिंदगी जीने के तरीके नए चुनौतियों के साथ किसानों के सामने खड़े हो जाएंगे। इस पर रोक कैसे लगाई जाए, कोई मॉडल किसी राजनीतिक दल के पास भी नहीं है और इस पर चर्चा भी नहीं है। खेती की जमीन कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, तो कहीं योजनाओं के नाम पर, तो कहीं रिहाइश के लिए हथियाई जाने लगी है। ध्यान दे तो मनमोहन सिंह की सत्ता के दौरान ही 9% खेती की जमीन इस देश में किसानों से छीन ली गई। तकरीबन 3 करोड़ किसान निर्माण मजदूर में बदल गए और इससे कहीं ज्यादा किसान अपने अपने गांव छोड़कर शहरों की दिशा में आ गए। इस दौर में लाखों किसानों ने देश भर में खुदकुशी कर ली। महाराष्ट्र में 53,000 किसान की विधवाएं जीवित हैं, लेकिन आज भी खुदकुशी करने वाले किसान की विधवा को मुआवजा तब तक नहीं मिलता जब तक जमीन के पट्टे पर उसका नाम ना हो। लेकिन किसी राजनीतिक दल के मॉडल में इसकी कोई प्राथमिकता नहीं या इसकी कोई जरूरत नहीं। किसानी कैसे बरकरार रहे, इसके उलट स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर
किसानों को विकल्प के तौर पर क्या दिया जा सकता है, इसी पर हर राजनीतिक दल का जोर है। विकास के किसी मॉडल में ग्रामीण आदिवासियों के लिए कितनी जगह है, यह 1991 में वही आर्थिक सुधार की हवा ने ही दिखा दिया। जबकि झारखंड से लेकर उड़ीसा और बंगाल से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र होते हुए कर्नाटक तक चले जाइए, इन तमाम जगहों पर आदिवासी बहुल इलाकों की खनिज संपदा तक पर देश के जिन टॉप 10 उद्योगपतियों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो मनमोहन सिंह के दौर में ही बहुराष्ट्रीय उद्योग का तमगा पा गए। और इसी दौर में ग्रामीण आदिवासियों की आर्थिक बदहाली और ज्यादा जर्जर होती चली गई। तो क्या मॉडल वही चलेगा जिस पर देश में वोट मांगा जा सके, या मॉडल वो चलेगा जिस पर देश जिंदा रह सके? इंतजार करना होगा। दरअसल कितनी विकट स्थिति है इस देश में। आजादी के 60 बरस बाद भी कुछ सवाल जब विकास के नाम पर आते हैं और नेता कहते हैं हमने विकास किया है, उसका एक चेहरा हम आपको दिखलाते हैं। 60 बरस बाद मनमोहन सिंह के दौर में रोजगार से निपटने के लिए कहा गया मनरेगा ले आए। दिशाहीन, किस दिशा में काम हो रहा है बिल्कुल पता नहीं। बात आगे आएगी तो भूख से निपटने के लिए फूड सिक्योरिटी बिल ले आया। देश भूखा है ये माना गया और हर पेट में भोजन पहुंचाना, इसके लिए सिक्योरिटी बिल, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से ज्यादा, 3 गुना ज्यादा बजट। कहां से पैसा, किस रूप में खेती, कोई ध्यान नहीं। तीसरी स्थिति थी अशिक्षा से निपटने के लिए मान लिया गया 14 बरस तक मुफ्त शिक्षा दे देंगे। अब इन परिस्थितियों के बीच फिर नेता अगर मैदान में है तो कौन सी जुबान है उनके सामने, यह भी सुनिए। हमारी यूपीए सरकार ने इन 10 सालों के दौरान में जितना विकास किया, इससे पहले किसी भी गैर कांग्रेसी सरकार ने नहीं किया। मुझे लगता है अच्छा होता मैं प्रधानमंत्री जी के लिए कठोर वाक्य न बोलता, क्योंकि अब तो खुला हो गया, उनका तो कोई दोष ही नहीं है। सारी जिम्मेवारी एक ही परिवार पर है। सारी बर्बादी का कारण ये मां बेटा का कारवा है। दरअसल मुश्किल इस देश की क्या है, आप कल्पना कर सकते हैं इस वक्त इस देश में कितने अरबपति हैं। आप ये सोच सकते हैं कि अरबपति उपलब्धि माने जाते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि इस देश में बीपीएल परिवार उपलब्धि नहीं, नंबर 1 होने जा रहे हैं दुनिया में। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, थोड़ा और समझिए। ये आंकड़े अरबपति और गरीबी की रेखा से नीचे के हैं। जिस मॉडल पर देश चल रहा है उसमें 9 बरस बाद भारत गर्व कर सकेगा कि उसके पास 1302 अरबपति होंगे, यानी दुनिया में चौथे नंबर पर भारत होगा। और इन्हीं 9 बरस बाद 44 करोड़ 22 लाख से ज्यादा बीपीएल होंगे और भारत का नंबर गरीबी की रेखा से नीचे वालों की तादाद में दुनिया में नंबर 1 होगा। तो कौन सा मॉडल भारत को चाहिए, जिसमें चंद अरबपतियों पर गर्व किया जाए, या फिर ज्यादा गरीबों को लेकर जनसंख्या का रोना रोया जाए? अगर हालात को परखें तो कमोवेश ऐसे ही हालात देश के आईआईटी और आईआईएम से निकले छात्रों की संख्या और देश के 8वीं कक्षा तक भी ना पहुंच पाने वाले बच्चों से समझा जा सकता है। इतना ही नहीं, देश में विकास के जो हालात हैं उसमें उच्च शिक्षा पाने वाले देश के सिर्फ 3.5% छात्रों में से 63% छात्र देश के बाहर रोजगार के लिए चले जाते हैं, जबकि देश के कुल 47% बच्चे जो कक्षा 1 में दाखिला लेते हैं, उनमें से 52% से ज्यादा बच्चे 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो फिर कौन सा मॉडल चाहिए जिससे देश पटरी पर आ पाएगा? सवाल देश के कुल 6 लाख से ज्यादा गांव के हालातों का भी है, क्योंकि शहरों की तादाद जिस तेजी से बढ़ी है उसमें गांव के सामाजिक आर्थिक हालात को अनदेखा किया जा रहा है। जिस आर्थिक सुधार की हवा में देश का शहरीकरण हो रहा है, उसमें समूचे देश में आज की तारीख में 2000 से भी कम शहर हैं, जबकि मौजूदा वक्त में 6 लाख से ज्यादा गांव हैं। और खत्म किए जा रहे इन गांवों को लेकर कोई मॉडल किसी राजनेता, किसी राजनीतिक दल के पास है ही नहीं। बावजूद इसके कि नए पनपते शहरों के आर्थिक हालात से अभी भी गांव के हालात अच्छे हैं। बावजूद इसके शहरीकरण पर जोर है, जबकि महाराष्ट्र की पहचान सबसे ज्यादा गरीब शहरियों को लेकर है। जाहिर है ऐसे में यह सवाल नए मॉडल का है जो गांव को पुनर्जीवित कर सके, देसी अर्थव्यवस्था के तहत स्वावलंबन ला सके, रोजगार के लिए गांव लौटने के लिए पलायन करने वालों को लौटा सके। और अगर ऐसा संभव नहीं है तो फिर कितने बरस हिंदुस्तान के पास हैं, ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि सामाजिक असमानता देश में तनाव ज्यादा और हताशा ज्यादा फैला रही है।
और मौजूदा मॉडल के पास कोई ऐसा हथियार नहीं जिससे हाशिए पर पड़े देश के बहुसंख्यक तबके को आगे बढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था मॉडल दे सके या कोई सपना हाशिए पर पड़े लोगों में जाग सके। आज तक ब्यूरो। ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनका रास्ता निकलेगा क्या। ये बहुत बड़े सवाल इसलिए हो चले हैं क्योंकि इस दौर में लगातार एक बात सामने आ रही है कि दरअसल राजनीति 2014 के बाद इस देश की परिस्थितियों को बदल देगी। सपने देखे जा रहे हैं, सपने दिखाए जा रहे हैं, अपने भीतर का मॉडल सामने रखा जा रहा है। मोदी ने आज 2 मॉडल सामने रखे। भाई बहनों, हमें दम होना चाहिए। क्यों दुनिया के लोगों को हमारी चूड़ियां पहनने का मन क्यों न कर जाए? दुनिया की हर महिला को एक मन कर जाए कि जब तक ये चूड़ी पहन करके फोटो नहीं निकालती तब तक मेरा श्रृंगार अधूरा है। ये काम हो सकता है, नहीं हो सकता है? जो अनेक काम मेरे दिमाग में है, नई सरकार में क्या होना चाहिए, उसमें रेलवे की एफिशिएंसी, रेलवे की आधुनिकता, रेलवे की मल्टी डायमेंशन उपयोगिता, जिसमें मुंबई जैसे शहरों को विशेष लाभ मिले, ये सपने मेरे मन में है।